आज करेंगे हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1। 1.1 में फर्स्ट सवाल क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास संख्या दे रखी है 140, 156, 3825 और 5005। इनको क्या करना है, हम गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कितना कौन सा दिया है फर्स्ट, 140। पहले इसका करना है, हमें गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। जब किसी भी संख्या के पीछे इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो किससे कटता है वो, 2 से। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 0, तो 2 से कटेगा। पहले कितनी बार कटेगा, 2 का भाग इसमें देंगे, 7 बार गया और 0, कितनी बार कट गया, 70 बार। फिर कटेगा 2 से, क्योंकि इसके पीछे 0 आ रहा है, अभी भी सम संख्या है 0। इसका कितनी बार कटेगा, इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार, 3 बार, 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 इसमें 0 हो गया, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5। अब किससे कटेगा ये, 3 से काट के देखते हैं, 2 से तो कटने को रहा ही, 3 से काट के देखेंगे, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काट के देखते हैं, कितनी बार कटेगा, 5 से 7 बार, 5 7 35, कितनी बार, 7 बार। 7 किससे कटेगा, 7 से। ये हो गया गुणनखंड। अब इसको व्यक्त करना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या करना है, 2 पे घात कितनी है, 1, 2 पे घात 1। जब दोनों आधार समान हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, तो इसको 2 की घात 2 लिख देंगे, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितनी संख्या है, 156 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 156, इसका गुणनखंड करते हैं पहले। किससे कटेगा ये, इसके बीच इकाई का अंक क्या है, 6, तो 2 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, इस 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार, 7 बार। 1 बच गया, 1 इधर गया, 6, 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 8। फिर कटेगा, बीच इकाई का अंक क्या है, सम है, तो 2 से कट जाएगा। कितनी बार, 3 बार, 1 इधर गया, 9 दूनी 18। ओके, ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके पीछे विषम संख्या है 9। तो 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, तीसरी का 9, 3 से कटेगा। एक बार 13, एक अभाज्य संख्या 13 किससे कटेगी, 13 से कटेगी। कितनी बार, एक बार। अब इसको अभाज्य गुणनखंड इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 इसमें 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंड करेंगे। इसका 38 और 25, इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा ये। 3 से काट के देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 पंजी 15, 3 6 18, 3 7 21, 1 बच गया, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, एक बार, 3 दूनी 6, 2 बार, 1 2 इधर बच गया, 2 इसमें चला गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा ये, एक बार और काट के देखते हैं, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 3 चौक 12, 4 बार, 3 दूनी 6, 3 से फिर कटेगा ये, 4 बार, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 इधर गया, 3 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा, 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 27, 3 30, 3 एकम 3, एक बार नहीं कटेगा, 1 इधर का, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काट के देखते हैं, 5 8 40, 5 से कट जाएगा, 8 बार, 5 8 40, 2 बच गया, 2 इधर गया,
5 5 25, कितना आ गया 85। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटो एक बार, 3 बच गया, 5 7 में 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 किससे कटेगी, 17 17 से कटेगी। कितनी बार, एक बार। अब इसको लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें 3 इंटू 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं 5005 वालों। 5005, इसको देखते हैं 5005, 5005 बार किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है, 1 5 है। तो 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार। 5 सेकंड 0 का 0 0 का 0, 5 सेकंड 5, कितनी बार कट गया, एक बार। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट के देखो, 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद कौन किससे कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7 एक बार, 3 बच गया, 30 7 चौक 28 4 बार, 7 चौक 28 2 बच गया, और 7 तिया 21, कितनी बार कट गया, 3 बार। अब ये किससे कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा। 9 से काट के देखेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकन 9, 9 से भी नहीं कटेगा। अब 11 से काट के देखते हैं इसको, 11 एकन 11, 11 से कट जाएगा, 11 एकन 11 एक बार, 3 बच गया, 11 तिया कितना बार। अब इसको कितने से काटेंगे, 13, 13 से कटेगा, कितनी बार कट गया, 13 एक बार। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 7429, 7429, इसको काटने के लिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से काटते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। ये 17 से कटेगा, 17 से, 17 दूनी 34, 17 तिक्का 17 चौक 68, 17 चौक 68, 4 बार, कितना बच गया, 8 बच गया, 17 चौक 68, कितना बच गया 6, कितने बचे 62, 17 दूनी 34, 17 तिक्का 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 दूनी 34, 17 तिक्का, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 51, इसमें से एक कटाएंगे, एक बच गया, कितना बच गया 13, लास्ट अंक कौन सा बचा 9। अब 17 का भाग देना है 9 है, कितनी बार जाएगा 17 7 119, कितनी बार गया 19, 0 बच गया, कितनी बार जाएगा 7 बार। अब किससे कटेगा ये, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 से नहीं कटेगा ये। अब 19 से काटते हैं इसको, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 43, 38, 13 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 2 और 5, कितने बचे 5 और 7, 19 19 दूनी 29, 57, 57, तो 2 कट जाएगा, 19 दूनी 38 2 बार, और 19 तिया 57, 23 बार कट गया। 23 किससे कटे, 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 23 से कटेगा, 23 बार एक बार। तो इसको क्या हो जाएगा गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23, आंसर हो जाएगा यही। आंसर हो गया हमारे पास। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन के। अगले वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन के
पूरे क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।